दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान इंडिया के दोस्ती के हवाले से। SCO समिट मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान में, जिसमें शिरकत के लिए आ रहे हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से इनविटेशन भेजा गया था जो कि एक्सेप्ट हो गया है और पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात एक मरतबा फिर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उससे कबल हम ये जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि पाकिस्तानी अवाम किस तरीके से जयशंकर का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तानी अवाम की रिव्यूज़ लेंगे, लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे वीडियोस हमारी बर वक्त आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि वो किस तरीके से इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का खैर मकदम करेंगे। बताइएगा, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती के लिए ये एक किरण नज़र आ रही है। आप इस पर कैसे, आप एज ए पाकिस्तानी आप कैसे खैर मकदम करेंगे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का? मैं तो समझता हूँ कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान को एक गुड न्यूज़ मिली है। इस सूरत में मिली है कि पाकिस्तान ने बार बार मैसेज सेंड किए, इनविटेशन सेंड किए, नरेंद्र मोदी को अपील की कि वो आए, समिट मीटिंग अटेंड करें पाकिस्तान में। वो तो नहीं हो सका, लेकिन ये भी बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तानी अवाम के लिए। समिट मीटिंग के लिए जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। आप समझे इस चीज़ को, पाकिस्तान की अवाम की और पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। आई थिंक हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और जिस तरह जब डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान कदम रखेंगे हमें उनका भरपूर तरीके से वेलकम करना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए अगर आज फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं तो कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी आएंगे। अगर हम इस चीज़ को फैलाएंगे, यानी कि इन पाकिस्तानी अवाम की तरफ से अगर एक अच्छा मैसेज जाएगा तो कल को नरेंद्र मोदी जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वो खुद आएंगे और अगर वो मोहब्बत उनको पता चलेगी कि पाकिस्तानी उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं तो आई थिंक वो इम्प्रेस होंगे और उनके दिल में जो आई थिंक पाकिस्तानी अवाम की तरफ से जो एक बैड एक इमेजिनेशन उनको दिखाई गई है, बैड इमेज दिखाई गई है, आई थिंक जब वो इस चीज़ को फील करेंगे कि पाकिस्तानी उनको कितनी इज्जत देते हैं, पाकिस्तानी उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, जब वो ये देखेंगे तो आई थिंक वो ज़रूर आएंगे। और ये पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं समझता हूँ कि जब आपके मुल्क में दूसरे मुल्कों के वज़ीर आज़म या मिनिस्टर्स आते हैं तो उनसे बहुत बड़ी खबर ये, उनसे अच्छी खबर ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनको सेलिब्रेट करेंगे, इनको अच्छी तरीके से वेलकम करेंगे, और इनको वेलकम करने की एक बड़ी वजह मैं ये भी समझता हूँ कि अगर ये इनको वेलकम करेंगे तो सबसे बड़ा एक मैसेज ये जाएगा। और हमारे रंगो नस्ल की बात करें, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हमारा लैंग्वेज है कि अगर हम इनको वेलकम करेंगे तो इनको फील होगा कि यार हमारी लैंग्वेज है कि हमारी फीलिंग्स है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कौन है भाई, एक ही मुल्क से, यानी कि एक मुल्क अलग हुआ है और ये एक ही अवाम है। हमें पता है कि यार उनको किस तरह से वेलकम करना है। अगर उनको गोरे वेलकम करते हैं तो उनको उस चीज़ में ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला, लेकिन पाकिस्तानी जब एक इंडियन को वेलकम करता है तो आई थिंक इससे उनको बहुत खुशी होती है, उनको फील होता है कि यार हमारे रस्म व रिवाज में भी ये चीज़ें होती है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से खुश हो जाते हैं इस चीज़ से। जैसे आपने बताया कि हम बेटर वेलकम कर सकते हैं गोरों से ज़्यादा, तो वैसे इसी में मैं अगर मज़ीद ऐड करूं तो हमारे कल्चर भी सेम है, तकरीबन हमारी ज़बानें सेम है। जब इंडिया और पाकिस्तान मिलकर बात करते हैं तो अगर मैं रशियन से बात कर रहा हूँ, मैं किसी और मुल्क के प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ या किसी और का प्रेसिडेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा है तो उनको ट्रांसलेटर चाहिए होगा, बैरियर होता है, लैंग्वेज बैरियर है। तो पाकिस्तान इंडिया में ये भी नहीं है कि हम दोनों जब बात कर रहे होंगे, पाकिस्तान और इंडिया मिलकर जब बात करेगा तो तीसरा बंदा नहीं चाहिए हमें ट्रांसलेटर के लिए। हम एक दूसरे की ज़बान समझते हैं, हमें एक दूसरे का कल्चर भी पता है और हमें पता है किस तरीके से वेलकम करना है। तो एज एन पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी अवाम को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव कमेंट्स भी कर रहे हैं और काफ़ी सारे नेगेटिव भी कर रहे हैं, और काफ़ी सारे जो समझते हैं इस चीज़ को कि पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती कितनी अहमियत के हामिल है इस वक्त, वो काफ़ी इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम बहुत ग्रैंड वेलकम करेंगे जयशंकर साहब का जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। तो नेगेटिव, पॉजिटिव और ये जो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इस पर आप क्या राय देंगे? देखो, सबसे पहली बात तो आपने जो कही नहीं लैंग्वेज का, अगर आप किसी को कहते हैं कि आई लाइक यू, फॉर एग्जांपल आप किसी को कहते हैं आई लाइक यू, तो आप तो अपने ज़बान से वो अल्फाज तो अदा कर लेते हैं, लेकिन आपको वो फीलिंग्स नहीं आती। अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं आपको पसंद करता हूँ तो आपको एक अलग तरीके से फीलिंग्स आती है यार कि यार ये बंदा मुझे किस
मोहब्बत से कितने प्यारे अल्फाजों से कह रहा है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती और इंडिया की दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ती के दरमियान। अगर इस चीज़ को हम समझते हैं तो एग्जैक्टली मैं समझता हूँ कि इंडियन भी ये चीज़ समझते हैं, और इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तो बेहतर तरीके से समझते होंगे, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशनशिप देखी होगी कि दूसरे ममालिक उनके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, कितने अच्छे तरीके से पेश आते हैं। अगर इस चीज़ को हम अगर इस चीज़ को हम खुद से यानी कि बताने की कोशिश करें कि हम उनको कितनी मोहब्बत देंगे, हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो अगर वो पाकिस्तान आते हैं, ये पाकिस्तान के लिए आई थिंक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अगर इनको ये फ़ील करवाएं कि भाई हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, आप यहाँ आए, हमें आपकी कदर है। स्पेशल थिंग ये होनी चाहिए कि हमें उनकी कदर है। अगर वो आज हमारे मुल्क आ रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारे मुल्क का इमेज जो है ना वो ऊपर जाएगा, क्योंकि एक जब बिलियनर कंट्रीज़ होती है, जब चाइना पाकिस्तान आता है या इंडिया पाकिस्तान आता है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आते हैं, तो ये बिलियनर्स हैं। ये बिलियनर्स इसलिए इनकी इकोनॉमी काफ़ी ऊपर तक जा चुकी है। पाकिस्तान इस स्टेज तक अभी नहीं पहुंचा, लेकिन अगर बिलियनर कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर आपके मुल्क आते हैं तो बाकी जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी भी निगाह इन पर होती है कि भाई ये बंदा वहाँ जा रहा है तो मैं क्यों ना चला जाऊँ, मैं क्यों वहाँ इन्वेस्ट ना करूँ। तो इस चीज़ से पाकिस्तान का इमेज भी काफ़ी ऊपर जाएगा और बाकी इन्वेस्टर भी पाकिस्तान आएंगे, और पाकिस्तान वो कहते हैं ना, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान को थोड़ा सा पाकिस्तानी अवाम के लिए उम्मीद जाग जाएगी कि वो उनके लिए अब आगे जाने के लिए बहुत रास्ता खुला हुआ है। जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आते हैं तो इससे इन्वेस्टर भी आएंगे और बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ जो ज़्यादा ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे, ऑथेंसिटी पे अभी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो चीज़ वायरल हो रही है वो ये कि बताया जा रहा है कि एक समिट के लिए आ रहे हैं, मीटिंग अटेंड करेंगे, चले जाएंगे। आपको नहीं लगता कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मीटिंग के लिए आ रहे हैं पाकिस्तान? इसमें बाकी चीज़ें जैसे हम चाह रहे हैं एज इन पाकिस्तानी कि इंडिया के साथ ट्रेड बहाल हो, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो, दोस्ती का रिश्ता बेहतर हो, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि स्ट्रगल कर रही है इकोनॉमी हमारी, हमें उनकी ज़रूरत है। हम इस वक्त जो है प्यासे हैं, वो हमारे कुएँ बने हुए हैं, हमें उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। लेकिन अगर वो मीटिंग में आ जाते हैं, बताया ये जा रहा है कि मीटिंग में सिर्फ़ और सिर्फ मीटिंग के हद तक बात होगी, मज़ीद साइड पे कोई बात नहीं होगी। तो आई थिंक ये एक शुरुआत जब होती है ना, तो वो डायरेक्ट आपके साथ इन्वेस्ट कोई नहीं करता। ऐसा ही वो पहले आते हैं, आपके साथ इन्वेस्ट नहीं करते, वो आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अब ये अगर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि फ़ौरन से हमारी जो ताल्लुकात है वो कारोबारी या ट्रेड की तरफ चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। शुरू में जब वो आते हैं, जायज़ा लेते हैं कि इनका बिहेव, यानी कि जिस तरह हम उनके बारे में सोचते हैं, क्या वो भी हमारे बारे में इस तरह सोच रहे हैं या नहीं। जब ये चीज़ें सामने आएंगी, जब ये चीज़ें क्लियर होंगी, तो आने वाले वक्तों में ये जो ट्रेड की बात आपने की, ये भी बिल्कुल यानी कि एक आम हो जाएगी दोनों मुल्कों के दरमियान। जिस तरह से पहले ताल्लुकात थे, 90s की बात करें, जब पहले जो ताल्लुकात थे, एक दूसरे के मुल्क में ट्रेड होती थी, बाई ट्रेन लोग जाते थे, या एक दूसरे के कंट्रीज जाने के लिए आपको फ़्लाइट की ज़रूरत नहीं होती थी। तो बहुत जल्द हमें ये वक्त देखने को मिलेगा अगर दोनों के ताल्लुकात बेहतर होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीज़ें होंगी तो आई थिंक पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इंडिया की तरह ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात, जैसे आपने बताया कि हम अगर इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं, वो हमें बाकी ममालिक से ज़्यादा आसान भी पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रशिया के साथ ट्रेड करते हैं तो हमें कार्गो करना पड़ता है, शिप के ज़रिए या फिर जहाज़ के ज़रिए चीज़ें मंगवानी पड़ती है, भेजनी पड़ती है। अगर वही चीज़ अगर हम इंडिया के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारा ट्रेड इंडिया के साथ बेहतर हो जाता है, तो हमारे पास इतने सारे बॉर्डर है, थर का बॉर्डर है, हमारे पास वाघा बॉर्डर है, हम ज़मीनी रास्तों से ट्रेड कर सकते हैं। इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपको लगता है कि हमारे भी फॉरेन मिनिस्टर को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी जयशंकर के साथ साइड लाइन में, इसी मीटिंग के दौरान साइड लाइन में अपने ट्रेड पर भी बात करनी चाहिए और ट्रेड को भी बहाल कर देना चाहिए? पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो आपने बात की रशिया के साथ ट्रेड करते हैं तो जो कार्गो की जो पेमेंट होती है, जो चार्जेस होते हैं, वो बच जाएंगे। पहली बात तो ये, आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दें। आप ये देखिए कि यार, अगर आप बांग्लादेश या आप अफ़गानिस्तान के साथ कारोबार करते हैं, या आप रशिया के साथ कारोबार करते हैं, या दूसरे किसी मुल्क के साथ आप कारोबार करते हैं, तो आपको जो प्रॉफिट होता है वो फॉर एग्जांपल 20% होता है। तो अगर आप सिर्फ इंडिया के साथ कारोबार करते हैं, आप दूर ना जाएं, आप सिर्फ 2 घंटों के रास्ते पे कारोबार करते हैं इंडिया के साथ,
तो जो आपके चार्जेस हैं कार्गो के उसको भी आप साइड पे करते हैं। इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है कि अगर आप इंडिया के साथ कारोबार करते हैं आपको मज़ीद 8-10 कंट्रीज़ के साथ कारोबार करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचें, अगर एक मुल्क में अगर फॉर एग्जांपल श्रीलंका में आपके प्रोडक्ट की 20% क्वांटिटी जा रही है, तो अगर आप उसी क्वांटिटी को इंडियन के साथ कारोबार करते हैं तो आपकी 100% क्वांटिटी वहाँ जाएगी। इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया की। इस चीज़ को आप नोट करें ना। आप देखें, अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आटा यूज़ हो रहा है, 20% लोग आटा खा रहे हैं और 20 बोरी आटा यूज़ हो रहा है। अगर यही आटा इंडिया में यूज़ होता है तो अगर इंडियन खाते हैं उस चीज़ को, इंडियन उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो आई थिंक 100 बोरी के मुतरादिफ होगा। 100 यानी कि एक तरफ 20 और दूसरी तरफ 100, तो आप देखिए 4 गुना एक चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है, 4 गुना एक चीज़ की क्वांटिटी बढ़ चुकी है। तो इससे कितना बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर पाकिस्तान में 100 लीटर पेट्रोल पाकिस्तान खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है दिन के, तो वही चीज़ें इंडिया 1000 गुना यानी कि 1000 लीटर पेट्रोल इंडिया खर्च कर रहा है। तो इतनी बड़ी मार्केट है उनकी कि आपको 10 कंट्रीज़ को वो इग्नोर करने दे देता है। तो यही वजह है आज सऊदी अरब पाकिस्तान के बजाय इंडिया जा रहा है। जो अरब कंट्रीज़ है वो इंडिया को ज़्यादा तरजीह देते हैं क्योंकि वहाँ मुल्क की आबादी ज़्यादा है, वहाँ आवाम ज़्यादा है और एक बहुत बड़ी बात है कि वहाँ की आवाम पढ़ी लिखी है। आप इस चीज़ को माने या ना माने, वो पढ़ी लिखी आवाम है, उनको पता है कि दूसरे मुल्कों के साथ किस तरह रिलेशनशिप आपको बनाने हैं। ये चीज़ हमें उनसे सीखनी चाहिए आई थिंक, क्योंकि इंडियन आज दुनिया पे राज कर रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो दुनिया में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। अब वो 3rd पे आ चुकी है। पहले 5वें पे थी, 5th लार्जेस्ट थी, अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बन गई है। अब इस चीज़ को गौर करें, जब चाइना की इकोनॉमी ऊपर थी तो सारी दुनिया पे वो राज करते थे, आज भी ऊपर है, लेकिन मार्केट में जब से इंडिया आया तो चाइना दिन ब दिन पीछे जा रहा है और इंडिया दिन ब दिन आगे आ रहा है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन जो हमने आप तक पहुंचाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे वीडियोस हमारी बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों मजीद एक बात के साथ मैं वीडियो एंड करता चलूँ। दोस्तों पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अगर बेहतर होंगे, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तानी मईशत को होगा और पाकिस्तानी अवाम भी चाहती है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि हमारा कल्चर एक है, हमारी ज़बान एक है, हमारा रहना सहना एक है। तो हम किस तरीके से ऐसे पाकिस्तानी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को वेलकम कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तो उम्मीद है पाकिस्तानी ग्रैंड वेलकम करेंगे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर का। इसी उम्मीद के साथ ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। वीडियो एंड करता चलूँ। अल्लाह हाफ़िज़।